नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप बहुत बेहतरीन होंगे और बोर्ड्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसी आशा और ऐसे विश्वास के साथ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं और जिसके अंदर हम बात करेंगे बोर्ड्स के अंदर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी पूछी जाने वाली है। सटीक बताऊंगा, एकदम परफेक्ट बताऊंगा और लगभग लगभग जो है 99% 99% जो है आपका एकदम जो है वो बैठ जाएगा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर। बोर्ड 2025 की बात हो रही है और सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। एग्जाम के अंदर लगभग आज से देखा जाए तो 4-5 दिन अभी तक शेष है। ठीक है, 4-5 दिन अभी भी शेष है। आप आराम से तैयारी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा और पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं इस बार बोर्ड के अंदर, इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो 5 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पहला ही चैप्टर है इस बार का, 5 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। और इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो लगभग 4 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करूं, क्योंकि 5 नंबर का चैप्टर है तो कुछ छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जब मैं इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरा ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा, आइए चर्चा करते हैं। यहां तक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। छोटे क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ से इस टॉपिक से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर मैं अगर बात करूं तो आपका ये वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो लाइनें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो एक बार आप ज़रूर पढ़ना। एक तो ये हो गई इस पुंकेसर के, सॉरी, इसके पराग कोश के ये जो भाग हैं, पुंकेसर हो गया, इसके ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रारूपिक पुंकेसर के जो भाग हैं, ये जो पुंकेसर के भाग इस चित्र के अंदर दे रखे हैं, यहाँ तक थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद ये जो पराग कोश हैं वो द्विपालित होता है ये वाला, और दो कोष्ठी होता है ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु धानी वाला एक पढ़ लेना आप, पराग पुटी वाला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे परतें जो है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ी थोड़ी। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर यानी मध्य परत और टेपिटम। ये और टेपिटम जो होती है वो क्या होती है, आपकी सघन जीव द्रव्य वाली होती है और बहुकेंद्र की होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक से अधिक केंद्रक होते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ से चित्र थोड़े बहुत आप देख के जाना, इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका लघु बीजाणु जनन की परिभाषा पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो, पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु धानी नहीं है, ये मिसप्रिंट है। ये क्या है, मिसप्रिंट। यहाँ पे क्या आएगा, लघु बीजाणु। देखो, पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पे ये वाली परिभाषा आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, जो कि लघु बीजाणु धानी लिख रखा है लेकिन लघु बीजाणु जनन है। और क्या क्या पूछ सकते हैं, सतुष्ट के बारे में आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत देख के जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये पूछ सकते हैं, कौन सी, ये जो है ना, यहाँ पे ये जो लाइन है, एक तो गोली होते हैं, व्यास, बाह्य चोल के बारे में ध्यान होना चाहिए। पराग की दो परतें होती है, एक बाह्य चोल और एक आंतरिक सोल। बाह्य चोल के बारे में पूछ सकते हैं, और जिसके अंदर स्पोरोपोलिनी वाला ये जो टॉपिक है ना, ये पूरी लाइनें आप रट के चले जाना। यहाँ से छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, किस परत के अंदर पाया जाता है और इसका क्या कार्य है। जनन छिद्र के बारे में एक बार देख के जाना। मोस्ट ऑफ जनन छिद्र को पूछ लेते हैं ना, इस बार भी पूछा जाने की चांसेस हैं। जनन छिद्र जहाँ होगा वहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होगा। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। ठीक है, अंतःचोल किस किस का बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का। ये याद रखना आपको। क्या क्या कोशिकाएं होती हैं इस परागकण के अंदर, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, ये चीज याद रखनी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है 60% वाली, ये वाली इंपॉर्टेंट है। 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों के परागण दो कोशिका में संग्रहित होते हैं। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन में बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से बोर्ड 2025 के अंदर इस टॉपिक से और इस लाइनों से सवाल उठने वाले हैं, वो आपकी हैं इस पराग कोश वाली, परागकण की ये जो है ना, पॉर्थेनियम वाले। ये पराग एलर्जी कारक कौन सा है, पॉर्थेनियम। याद रखोगे, पराग एलर्जी में कौन सी आती है, पॉर्थेनियम या गाजर घास। उठ सकता है सवाल, सीधी सी बात है। पराग टैबलेट से मेरे ख्याल से सवाल नहीं उठेगा, अगर उठता है तो ये खिलाड़ी धावकों में कार्य दक्षता में वृद्धि करेगी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें, ये वाली, ये जो लाइन है ना, कौन सी मैं बताऊं आपको। एक तो अंकुरण क्षमता के बारे में पूछ सकते हैं कि कुछ, देखो, कुछ अनाजों जैसे धान और गेहूं के अंदर कितनी है, 30 मिनट है। गुलाबवत, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी के सदस्यों में महीनों तक बनी रहती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
इसका भंडारण, परागकणों का भंडारण जो है द्रव नाइट्रोजन के अंदर किया जाएगा और -196 के अंदर भंडारित किया जाता है परागकणों को। और इस क्रिया को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इस क्रिया को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इंग्लिश के अंदर लिखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखा है क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रियो प्रिजर्वेशन, ऐसा कुछ कहते हैं इसको। क्रायो प्रिजर्वेशन आपको याद रखना है, ये क्रियाविधि आपको पूछ सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं 196 -196 द्रव नाइट्रोजन के अंदर पराग कणों को भंडारण करना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो चित्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस चित्र के अंदर ये जो भाग है हाइलम, फनिकल, कौन सा है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये 4 लाइनें, आप 3 लाइनें जरूर पढ़ के जाना कि गुड़ल के अंदर अन्य ये गुड़ल का एक देर का विच्छेदित का पहला ब जो है आपका पेपेवर का है और बहुअंडपीय और युक्तांडपीय है। माइकेलिया के बहुअंडपीय है लेकिन वो युक्तांडपीय है। देखो ब जो चित्र दिया गया है वो पेपेवर का दिया गया है। बहुअंडपीय मतलब अंडप एक से ज्यादा है लेकिन वो युक्त हो रखे हैं। देखो ये युक्त हो रखे हैं, यहाँ पे युक्तांडपीय अलग अलग नहीं दिखते। लेकिन माइकेलिया जो है स वाला, ये भी है तो बहुअंडपीय लेकिन इसमें युक्तांडपीय यानी अलग अलग दिख रहे हैं। ये देखो सारे अलग अलग दिख रहे हैं अंडप, ठीक है। उसके बाद ये जो चित्र है ना, धागे खोल देगा मेरे हिसाब से, तो ये छप गया बोर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर की अभी तक बात कर रहा हूँ, बड़े कृष्णों की अभी तक मैंने बात नहीं करी है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 1 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने 2 4 लाइन बोली वो तो आगे लिखी हुई है, ये जो लाइन है वो यहाँ पे लिखी हुई है इस पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद ये 4 5 लाइनें आप पढ़ के जाना। उसके बाद जो है बीजांड द्वार, ये चीज़ें 1 2 लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो ब्लैक कलर से लिखी हुई है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से जो भी एनसीईआरटी के अंदर लिखी वो सारी इंपॉर्टेंट लाइनें। फिर आती है यहाँ पे ये 4 5 लाइनें आप रट के जाना। 2 कोशिकीय 8 केंद्र की, ये जो भी है ना, 2 न्यूक्लिएट 8 केंद्र, 7 कोशिकीय 8, ये जो है ना अंड कोशिकीय केंद्रीय कोशिका, ये सारा रट के जाना है, इससे क्वेश्चन पूछ। उसके बाद ये चित्र याद होना चाहिए आपको, ये चित्र आपको याद होना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए क्योंकि चित्र बनाने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो 8 न्यूक्लियस 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की है, ये चीज़ आप पढ़ के जाना, सहायक कोशिका वाला। परागण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परागण की तीनों भाग आपको आने चाहिए, परागण पूरा टॉपिक आना चाहिए। और मेरे ख्याल से बड़े क्वेश्चनों के अंदर परागण को उठाया जाएगा, बड़े क्वेश्चन के अंदर, अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्मिल परागणी और अनुन्मिल की परिभाषा पता होनी चाहिए और इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल याद होने चाहिए। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे बड़े क्वेश्चन होगी। उसके बाद छोटे क्वेश्चनों के अंदर ये पूछा जा सकता है एमोर्फोफेलस कितना होता है, 6 फुट। यूका मौत का संबंध पूछा जा सकता है, ये छोटे क्वेश्चनों के अंदर। वही प्रजनन युक्तियां जो है वो छोटे क्वेश्चनों के अंदर पूछी जा सकती है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपकी पराग स्त्री के साथ संकर्षण बड़ी प्रक्रिया है, बड़े क्वेश्चनों के अंदर आएगी, और ये वाली। उसके बाद विम्पुसन और बोरा स्त्रीकरण, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बोरा वस्त्राकरण और विम्पुसन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर साल लगभग 1 2 साल के गैप के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विम्पुसन और बैगिंग को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना। दोहरा निषेचन प्रक्रिया बड़े क्वेश्चनों के अंदर पूछी जा सकती है। उसके बाद भ्रूणपोष के बारे में थोड़ा बहुत, केंद्र की और कोशिकी भ्रूणपोष, ये चीज़ें पूछी जाती है उदाहरण सहित। भ्रूण के अंदर भी आपको ये पूछे जाते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। बीज के अंदर आपको गैर एल्बुमिनस, एल्बुमिनस रहित, ये पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो लास्ट के अंदर है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। उसके बाद ये जो लाइनें है ना, ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्राचीन बीज वाली, ल्यूपिनस, ये 4 लाइनें पढ़ के जाना। यहाँ से छोटा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा बीज कितना पुराना है, यस। उसके बाद असंग जनन भ्रूणता पूरा पढ़ लेना, इससे लगभग एक सवाल लगभग बन सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब मैं बड़े क्वेश्चनों पे आता हूँ। बड़े क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बड़े क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो बोर्ड ने खूब बार बनाया है, वो क्वेश्चन आपका बनता है बीजांड से। किससे बनता है? बीजांड की संरचना को समझाइए, सचित्र समझाइए। लेकिन उसको चर्चा करने से पहले अपन स्टार्टिंग से ही बात करते हैं बड़ा क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से बड़ा क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं, यहाँ से भी कोई बड़ा क्वेश्चन बनने की चांस है नहीं, यहाँ से भी कोई बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मैं सीधा आपको बता दूं, यहाँ पे हो सकता है। ये जो पराग कणों के कुछ है ना, पराग एलर्जी कारक, आपको पार्ट्स में भी तो बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। पराग एलर्जी कारक को समझाइए, पराग गोलियों को बताइए, और पराग अंकुरण क्षमता को बताइए, और पराग भंडारण, इन चारों की परिभाषा बताइए। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया एक तरह से। यहाँ पे स्त्री केसर के बारे में, ये जो है ना गुरु बीजाणु या बीजांड, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन बनता है और बोर्ड्स ने खूब बार बनाया है कि आपके जो गुरु बीजाणु है उसकी संरचना को सचित्र समझाइए। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा भाग कहाँ है, क्या किससे जुड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी।
और ये जो है ना परागण, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार बोर्ड 2025 के अंदर। मेरे ख्याल से जो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर पूछा जाएगा परागण किसे कहते हैं, परागण की परिभाषा बताइए, इसके कितने प्रकार हैं और तीनों को समझाइए। तो आपको सवयुग्मन ऑटोगेमी समझाना होगा, आपको सजात पुष्पी परागण समझाना होगा और आपको पर परागण को समझाना होगा। तीनों पूछे जाएंगे बड़े क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से छोटे क्वेश्चन वाले हैं ये सारे। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से नहीं बनेगा, वो सीधा आपके बन जाएगा, सीधे आ जाओ मेरे ख्याल से पराग स्त्री केसर संकर्षण। ये पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। सचित्र आपको ये प्रोसेस पूछेगा बड़े क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछेगा? पराग स्त्री केसर संकर्षण को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पराग स्त्री केसर संकर्षण प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, हर बार बोर्ड्स ने भी पूछा गया है, दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन को समझाइए। दोहरा निषेचन को समझाइए, बोर्ड्स ने खूब बार पूछा है, बोर्ड्स का फेवरेट सवाल है दोहरा निषेचन। अच्छे से रट के जाना, चित्र भी बनाना पड़ सकता है। निषेचन पक्ष घटनाओं में बड़े क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं गए, लेकिन पूछ सकते हैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कि भ्रूणपोष क्या है, भ्रूण क्या है, एग्जाम्पल वगैरह पूछ सकते हैं। बीज के बारे में यहाँ से बड़े क्वेश्चन ज़्यादा बने नहीं है, लेकिन बन सकते हैं। ये सारे चित्र एक बार देख के जाना आंखों से, क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल इस चित्र से कभी कभी पूछ सकती है। ये जो मक्का है या जो भी है, ये वाला एक बार देख के जाना, मैन यही। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, लेकिन ये जो परिभाषा है ना आभासी फल, जो ब्लैक से कर रखी, मैं कह रहा हूँ ब्लैक वाली तो रट के जाना, जो एनसीईआरटी के अंदर ब्लैक से लिखी हुई है वो सारी रट के जाना। ये वास्तविक फल, अनिषेक जनित फल कौन सा है, केला, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो याद रखना। हालांकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बड़े क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो परागण से पूछा जाएगा, एक आपका जो परागों की जो है ना एलर्जी कारक, वो सारी चीजें 4 बात जो मैंने बताई वो वाली, परागण के तीनों प्रकार और बीजांड का सचित्र वर्णन, ये बड़े क्वेश्चन है, फिक्स है बोर्ड के। और तीसरा पराग स्त्री केसर संकर्षण, परागण प्रक्रिया तीनों प्रकार, पराग स्त्री केसर संकर्षण, और तीसरा जो मैंने बताया सबसे पहले जो बताया था ना मैंने, एक तो पराग स्त्री केसर संकर्षण हो गया, पराग स्त्री केसर संकर्षण हो गया, एक परागण हो गया, और एक जो एलर्जी कारक वगैरह जो 3 पार्ट थे इसके, और एक हो गया आपका बीजांड का सचित्र वर्णन। इनमें से सवाल बड़ा उठेगा। छोटे क्वेश्चन मैंने सारे बताए आपको। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, 5 नंबर हो गए आपके पक्के। इतना पढ़ के जाओगे 5 नंबर पक्के। बड़े क्वेश्चन मैंने 4 बताए, पराग स्त्री केसर संकर्षण, बीजांड का सचित्र वर्णन, और परागण किसे कहते हैं इसके प्रकार, और लास्ट में क्या बताया था एक जो परागों के अंकुरण क्षमता, वो जो एलर्जी कारक हो गया। ये 4 जो बातें बताई ये याद करके जाना। इनमें से बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके पूरे आएंगे, कोई नहीं काट सकता, किसी की हिम्मत नहीं अगर आपने ये सारा एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी बोर्ड के अंदर। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में।